आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 4/2/2026। हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में से 34 और 35 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सैन पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, और ना भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सैन पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहीं खड़ा होकर यहोवा का नाम प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों पोतों वरन परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चलें। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसा आश्चर्य कर्म करूँगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यूबीसी लोगों को निकालता हूँ। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उसकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी आशूरा नामक मूर्तों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे न्योता दे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों को लाए, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार कराएं। तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर नए अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना। उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तू मिस्र में अबीब महीने से निकल आया। हर एक पैलोठा मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना, तेरे पशुओं में जो नर पैलोठे हों वे सब मेरे ही हैं। गदही के पैलोठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना न चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पैलोठे बेटों का बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। और तू सप्ताहों का पर्व मनाना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरने का भी पर्व मनाना। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इजराइलियों के परमेश्वर प्रभु यहोवा का अपना मुंह दिखाएं, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच न करेगा। मेरे बलिदान के लहू को
खमीर सहित न चढ़ाना और न फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में न पकाना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक न तो उसके रोटी खाई और न पानी पिया। और उसने इन तख्तियों पर वाचा के ये अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सैन पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इज़राइलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उसको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आए और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद इज़राइली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सैन पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बातें न कर चुका, तब तक वह अपना मुंह को ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता, तब तब वह उस ओढ़ने को निकालते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इज़राइलियों से कह देता था। इज़राइली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसमें किरणें निकलती हैं। जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वह उसी ओढ़नी को डाले रहता था। मूसा ने इज़राइलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये हैं, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, जिसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए। वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। फिर मूसा ने इज़राइलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आएं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले बैंगनी रंग और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसियों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंधित द्रव, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाएं, अर्थात तंबू और आवरण समेत निवास और उसकी घुंडी, तख्ते, बेंडे, खंभे और कुर्सियां, फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाली दीवट और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झांझरी, डंडे आदि सारा सामान समेत होम वेदी, पाए समेत होदी, खंभे और उसकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए कढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र। तब इज़राइलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई और जितनों का उत्साह हुआ, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि वे मिलाप वाले तंबू के काम करने के लिए सारी सेवा में पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी, कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इसी भांति
जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे उन सब को ले आए, और जिस जिस पुरुष के पास नीले बैंजनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालें या सुइसों की खालें थी, वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे वे यहोवा के लिए वैसी ही भेंट ले आए, और जिसके पास सेवा के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले बैंजनी और लाल रंग के सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आई। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काते, और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक का धूप के सुगंधित द्रव और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस कारण इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। तब मूसा ने इजरायलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्ति निकाल कर सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने और लकड़ी पर नक्काशी करने के वरन बुद्धि से भी सभी भांति की निकाली हुई बनावट के काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी, और इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया कि वे नक्काशी करने और गढ़ने वाले नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े को कढ़ने और बुनने वाले हों, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम करने वाले सब भांति के काम करें। आमीन।